हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है अपमान। बहू, यह क्या देकर गए हैं तेरे मायके वाले। सारी बिरादरी में हमारी नाक कटा दी। अरे नाना नानी बने हैं तो कुछ ढंग का देकर जाते। ये क्या, अपने नाती को एक हल्की सी चैन दे गए और तुम्हें चांदी की पायल। मेरे बेटे को कुछ दिया ही नहीं। मालती जी बहू के कमरे में आकर बोली, मम्मी जी, भाई का 2 महीने पहले ही एक्सीडेंट हुआ था। घर और हॉस्पिटल दोनों में ही खर्चे होते हैं। पापा का काम इतना ठीक नहीं चलता। वो तो वहाँ कहाँ से इतना कुछ लेकर आते, फिर भी जो दे गए वही बहुत है। मानसी ने कहा, कहाँ से ठीक है। अरे इतना तो हम चलते फिरते लोगों को ही दे देते हैं। इतना ज़्यादा देकर गए हैं। तुम तो ऐसे एहसान जता रही हो जैसे पता नहीं कौन सा खजाना लुटा गए हैं। अरे इससे ज़्यादा तो मैंने अपनी नतनी हुई थी तब दिया था। यहाँ तो नाती हुआ है तो कुछ भी नहीं देकर गए। मेरा पोता क्या ऐसी हल्की चैन पहनेगा। मम्मी जी, इतने से बच्चे को सोना चांदी लोहे का फर्क नहीं पता होता। आप उसे चैन पहनाने की बात कर रहे हो। हल्की चैन भी पहन लेगा तो कौन सा वो नाराज हो जाएगा। मानसी ने कहा, अरे उसे नहीं पता, पर मुझे तो पता है कि वो चैन हल्की है। मेरा पोता ऐसी हल्की चैन बिल्कुल नहीं पहनेगा। और तू कैसे अपने पिता की तरफदारी कर रही है। अरे तेरे पति को तो कुछ देकर नहीं गए। कितना बड़ा अपमान किया है उन्होंने। एक आदर्श पत्नी तो इस बात को बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। मम्मी जी, अगर आपका पोता हल्की चेन नहीं पहन सकता तो आप बनवा दीजिए। आप तो दादा दादी हो ना उसकी। और रही बात अपमान की, तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। पापा नगद देकर गए हैं तो इन्हें मानसी बराबर जवाब दिए जा रही थी। क्या नगद देकर गए हैं? 2100। अरे इतने लोगों के सामने इतने से रुपए उसके हाथ में रख दिए तो उसमें सिर पर चढ़कर नाच रही हो तुम। इसलिए कहते हैं कि लोग रिश्ता हमेशा अपनी बराबरी वालों में ही करना चाहिए। हमारी ही मति मारी गई थी जो तुझे ले आए। मालती जी बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन मानसी की आंखों में आंसू आ गए। घर में जब भी कोई फंक्शन होता तो उसे कुछ न कुछ जली कटी सुनने को ही मिलती। आखिर उसका मायका उसके ससुराल से कमजोर जो था, और ये बात उसकी शादी के समय ही मालती जी को उसके पापा ने बता दी थी। लेकिन फिर भी वो अपने बेटे विकास की शादी मानसी से करने को तैयार हो गई। उनका मानना था कि हमेशा बहू अपने छोटे से घर की लेकर आनी चाहिए ताकि उसे दबा कर रखा जा सके। और ये बात वो मानसी के सामने भी कई बार कह चुकी थी। मानसी को नीचा दिखाने का वो कोई मौका नहीं छोड़ती थी। अभी 2 महीने पहले भी गोद भराई की रस्म थी। उसमें भी मानसी के मम्मी पापा ज़्यादा कुछ नहीं दे पाए थे। तब भी सभी रिश्तेदारों के बीच में उनका मजाक बनाते हुए मालती जी बोली थी, हमारे यहाँ तो बेटियों को भी कभी इस तरह का नहीं दिया जाता। पता नहीं तेरे मम्मी पापा का जी कैसे मान जाता है अपनी बेटी को ये सब देने के लिए। गरीब से गरीब इंसान भी अपनी बेटी को बेहतर देने की कोशिश करता है, पर तेरे माँ बाप तो तुझे चाहते ही नहीं हैं। ये तक नहीं सोचते कि हम बेटी के ससुराल क्या लेकर जा रहे हैं। हर बार मानसी बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन इस बार मानसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए वो मालती जी को जवाब पर जवाब दिए जा रही थी। दरअसल आज कुआं पूजन का प्रोग्राम था और पोता होने की खुशी में मानसी के मायके वालों से मालती जी ने अच्छी खासी पहरावनी मांगी थी। मानसी के मायके की स्थिति वैसी ही कम थी, पर भाई के एक्सीडेंट होने के बाद से और ज़्यादा गिर गई थी। आखिर पापा पहरावनी कहाँ से लेकर आते। फिर भी कर्जा करके वो इतना कुछ लेकर आए थे, पर उसमें भी मालती जी ने कमी निकाल दी। उन्हें हर सामान कम और हल्का ही लग रहा था। जब सबके सामने मानसी की मम्मी ने अपनी नाती के गले में चेन पहनाई तो उस चेन को उसके गले से निकाल कर मालती जी गौर से देखते हुए बोली, क्या समधन जी, ऐसी हल्की सी चैन लेकर आई हो। अरे नाती की नानी बनी हो, फिर भी दिल खोल कर खर्चा नहीं किया। यहाँ पर भी कंजूसी कर गई। ये सुनकर आसपास बैठी सभी रिश्तेदार महिलाएं जोर जोर से हंसने लगीं। उनकी हंसी को देखकर मानसी की मम्मी वहीं झेप गई, पर मानसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आखिर अपने घर बुलाकर उनका मजाक बनाना कहाँ तक उचित है। वो तो उसी समय जवाब दे देती, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। खैर, थोड़ी देर बाद बाहर से मालती जी की आवाज आने लगी, देख तेरी पत्नी को कैसे पलट कर जवाब दे रही है मुझे। अरे उसके माँ बाप ने तेरा इतना अपमान किया, तुझे कुछ देकर नहीं गए और उल्टा वो उन्हीं का पक्ष ले रही है।
और उनके लिए मुझसे लड़ने को तैयार हो गई। मम्मी, क्यों हंगामा कर रही हो? आखिर हंसी खुशी का दिन है, उसमें चिल्ला चिल्ला कर क्यों बहसबाजी किए जा रही हो? और फिर गलती तुम्हारी है, तुम्हें यूं सबके सामने मम्मी जी का मजाक नहीं बनाना चाहिए था। विकास ने जवाब दिया, अरे वाह बेटा, आज पत्नी के सामने तुझे तेरी माँ में ही कमी नजर आने लग गई। एक तो वो तेरा अपमान करके गए, मैं उसके लिए लड़ने को तैयार हो गई, लेकिन तू उल्टा मुझे ही गलत बता रहा है। अपनी पत्नी को डांटने की जगह तुम मुझे ही चुप होने के लिए कह रहा है। मालती जी घड़ियाली आंसू बहाते हुए बोली, एक बात बताओ मम्मी, आखिर किस बात पर डांटूं मैं आपकी बहू को? आप खुद अपनी मर्जी से अपने से कमतर परिवार की बहू लेकर आई ताकि आप उसको दबा कर रख सको, और फिर जब उसके माता पिता आपके अनुरूप दे नहीं पाए तो आप लड़ने को तैयार हो गई। आखिर कब तक बर्दाश्त करती रहेगी वो? एक ना एक दिन सबके सब्र का घड़ा भर जाता है। आखिर उसके भी सब्र की हद पार हो चुकी है। अब भगवान के लिए आप घर में शांति रहने दो, वरना मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। आखिर बेटे की बात सुनकर मालती जी चुप हो गई। पति है नहीं, ले देकर बेटा बहू है, कहीं वो भी छोड़कर चले गए तो हमेशा के लिए अकेले ही रह जाएंगी। इसीलिए अब थोड़ा शांतिपूर्वक रहती थी। हालांकि यदा कदा तो सास जाग ही जाती थी और वापस अपनी वाली पर आ जाती थी, लेकिन बेटे को देखकर फिर चुप हो जाती थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।